फाइव स्टार फाउंडेशन में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मैं एक बार लेकर आया हूँ घृतकुमारी खेती के बारे में। आओ घृतकुमारी का परिचय जानते हैं। घृतकुमारी एलोवेरा, जिसे हम ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधि पौधे के रूप में विख्यात है। इसकी उत्पत्ति संभवतः उत्तरी अफ्रीका में हुई है। यह प्रजाति विश्व के अन्य स्थानों पर स्वाभाविक रूप से नहीं पाई जाती, पर इसके निकट संबंधी एलो उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसे सभी सभ्यताओं में एक औषधि पौधे के रूप में मान्यता दी है। इस प्रजाति के पौधे का इस्तेमाल पहली शताब्दी ईस्वी से औषधि के रूप में किया जा रहा है। इसका उल्लेख आयुर्वेदिक के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। घृतकुमारी की खेती। आजकल घृतकुमारी की खेती एक बहुत बड़े स्तर पर एक सजावटी पौधे के रूप में की जा रही है। घृतकुमारी को आधुनिक उत्पादक इसके औषधि गुणों के कारण उगा रहे हैं। इसकी सरसता इसे कम वर्षा वाले प्राकृतिक क्षेत्रों में जीवन रहने के लिए सक्षम बनाती है। इसके चलते यह पठारी और शुष्क क्षेत्रों के किसानों में बहुत लोकप्रिय है। घृतकुमारी हिमपात और पाले का सामना करने में असमर्थ होता है। सर्दियों के दौरान घृतकुमारी सुषुप्तावस्था में पहुंच जाती है और इस दौरान इसे कम नमी की आवश्यकता होती है। हिम या तुषार संभावित क्षेत्रों में पौधों को अंदर या ग्रीन हाउस में रखना अच्छा रहता है। घृतकुमारी के लिए बलुई दोमट मिट्टी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जिससे उसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के लिए एलोवेरा जेल की आपूर्ति के लिए घृतकुमारी का बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, गणराज्य भारत, केन्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होती है। मानव जीवन में इसकी उपयोगिता। घृतकुमारी के सौंदर्यवर्धक और उपचारात्मक प्रभावों के संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य बहुत सीमित हैं और आमतौर पर विरोधाभासी हैं। इसके बावजूद सौंदर्य और वैकल्पिक दवा उद्योग इसके चिकित्सीय गुणों का निरंतर दावा करता है। घृतकुमारी का स्वाद बहुत कड़वा होता है। घृतकुमारी के बीजों से जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है। भेड़ के कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को पतला करने के लिए घृतकुमारी का प्रयोग होता है। चिकित्सा। चीन, जापान और भारत में घृतकुमारी का प्रयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। व्यापक मान्यता के विपरीत कि घृतकुमारी विषैली नहीं होती। अगर इसको ज़्यादा मात्रा में निगला जाए तो यह हानिकारक हो सकता है। मान्यता यह है कि घाव के भरने में घृतकुमारी प्रभावी इलाज है, पर साक्ष्य सीमित और विरोधाभासी हैं। जलने व घाव पर लगाने के अलावा घृतकुमारी के सेवन से मधुमेह रोगियों की रक्त शर्करा के स्तर में सुधार होता है। साथ ही यह उच्च लिपिडेमिक रोगियों के रक्त में लिपिड का स्तर घटाता है। इस तरह का डेली अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।